हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रूट टू सक्सेस में। आज हम सीआरपीएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित शब्द कीजिए। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की की तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। कोई भी राष्ट्र नैतिक शिक्षा के बिना नहीं हो सकता। तो कोई भी राष्ट्र नैतिक शिक्षा के बिना समृद्ध नहीं हो सकता। स्नातक में आप अपने विषय पढ़ सकते हैं। तो स्नातक में आप अपने ऐच्छिक विषय पढ़ सकते हैं। और राजा अपनी ताकत के बल पर जीता। निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द का प्रयोग अशुद्ध है? तो इसमें कहाँ अशुद्धि है वहीं हमें छांटना है। तो राजा अपनी ताकत के बल पर जीता, के बल पर अशुद्ध है। राजा अपनी ताकत की बल पर जीता, ऐसा होना चाहिए। तो के बल पर अशुद्ध है। निम्न में से यौगिक संबंध बोधक अव्यय शब्द है। तो यौगिक संबंध बोधक अव्यय शब्द अपेक्षा है। इस कार्य की श्रृंखला पर ध्यान दें। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद की वर्तनी ठीक कीजिए। तो इस कार्य की श्रृंखला पर ध्यान दें, ये वर्तनी हमारी शुद्ध है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित शब्द द्वारा कीजिए। एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए और उथल पुथल को खत्म किया जाना चाहिए। एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए अराजकता और उथल पुथल को खत्म करना चाहिए। भूख से बिलखते गरीब बच्चों को देखकर किसे डांट नहीं आएगी? तो भूख से बिलखते गरीब बच्चों को देखकर किसे दया नहीं आएगी? निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, अपादान कारक है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है। तो आकर्षण अपकर्षण ये सही है। इति अथ ये भी सही है। उदय अस्त ये भी सही है। लेकिन प्रमुख विमुख ये वाला अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद बताइए। मैंने 1 महीने पहले नया फ़ोन लिया था। मैंने 1 महीने पहले नया फ़ोन लिया था, इसमें पूर्ण भूतकाल है। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे को पढ़कर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित शब्द चुनिए। हमारे वीर सैनिक देश की रक्षा में युद्ध करते करते रहे। तो हमारे वीर सैनिक देश की रक्षा में युद्ध करते करते खेत रहे। खेत का मतलब फ्रेंड्स युद्ध में शहीद हो जाना है। निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द का प्रयोग अशुद्ध है? महादेवी वर्मा ने अनेक को संस्मरण लिख डाले। तो महादेवी वर्मा ने अनेक संस्मरण लिख डाले, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अनेकों लिखा है इसलिए यह अशुद्ध है। समानार्थक शब्द युग्म है। तो समानार्थक शब्द युग्म रूखा सूखा है। रात और संध्या के बीच की बेला उपरोक्त वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूली कहा जाता है।
उत्साह शब्द से बना विशेषण शब्द होगा, तो उत्साह से बना विशेषण उत्साहित होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। तो उसने गलत काम किया और डॉट डॉट कमाया, तो उसने गलत काम किया और अपयश कमाया। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। उल्टे बांस बरेली को, ये लोकोक्ति हमारा सही है। राजा राम मोहन राय बहुत ही डट डट विचारों के थे, साथ ही उनका दिमाग बहुत जिरह करने वाला था। तो राजा राम मोहन राय बहुत ही खुले विचारों के थे, साथ ही उनका दिमाग बहुत जिरह करने वाला था। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद बताइए। यदि राहुल मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। यदि राहुल मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा में हेतु मद भविष्य काल है। फिर हेतु मद में एक कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरा कार्य आता है। नीचे दिए गए गद्य को पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि अपने अह और के संपूर्ण त्याग में है। जहाँ वह शुद्ध समर्पण के उदात्त भाव से प्रेरित होकर अपने स्व का त्याग करने को प्रस्तुत होता है, वहीं उसके व्यक्तित्व की महानता परिलक्षित होती है। साहित्य अनुरागी जब उच्च साहित्य का रसास्वादन करते समय सत्ता को भुलाकर पात्रों के मनोभाव के साथ एक स्थायित्व कर लेती है, तभी उसे साहित्यानंद की दुर्लभ मुक्तामणि प्राप्त होती है। भक्त जब अपने आराध्य देव के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देता है और पूर्णतः प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को लय कर देता है, तभी उसे प्रभु की अलभ्य पूंजी मिलती है। यह विचित्र विरोधाभास है कि कुछ और प्राप्त करने के लिए स्वयं को भूल जाना ही एकमात्र सरल और सुनिश्चित उपाय है, और अत्यंत सरल दिखने वाला उपाय अत्यंत कठिन भी है। भौतिक जगत में अपनी क्षुद्रता को समझते हुए भी मनुष्य हृदय को अपने अस्तित्व के झूठ अहंकार में डुबा रहता है। उसका त्याग कर पाना उसकी सबसे कठिन परीक्षा है, किंतु यही उसके व्यक्तित्व की चरम उपलब्धि भी है। दूसरे का निस्वार्थ प्रेम प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा आकांक्षाओं और लाभ हानि को भूलकर उसके प्रति सर्वस्व समर्पण ही एकमात्र माध्यम है। इस प्राप्ति का अनिर्वचनीय सुख ही चख सकता है जिसने स्वयं को लुटाना जाना हो। इस सर्वस्व समर्पण से अपनी नैतिक और चारित्रिक दृढ़ता, अपूर्व समृद्धि और परमानंद कामुक अवाह अनुरागी चित्त ही समझ सकता है। फ्रेंड्स, हमें इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर उसमें से ढूंढना है उत्तर। तो मनुष्य स्व का त्याग करने की को कब प्रस्तुत होता है? तो मनुष्य स्व का त्याग करने को अहंकार के संपूर्ण त्याग से प्रस्तुत करता है। साहित्य अनुरागी पात्रों के मनोभाव के साथ एकत्व कब स्थापित कर लेता है? तो स्वयं की सत्ता को भूलकर एकत्व को स्थापित कर लेता है। निस्वार्थ और सर्वस्व समर्पण की भाव की आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक है? निस्वार्थ और सर्वस्व समर्पण भाव की आवश्यकता प्रेम प्राप्ति के लिए आवश्यक है। परमानंद शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो परमानंद में दीर्घ संधि है।
मनुष्य के लिए किसका त्याग कर पाना सबसे कठिन है? तो मनुष्य के लिए झूठे अहंकार का त्याग कर पाना कठिन है। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जीएस पे आ जाते हैं। जीएस में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जो एक घेरे में खड़ी होती हैं और लयबद्ध ढंग से अपने हाथों से ताली बजाते हुए एक धुन पर नृत्य करती हैं? तो कुम्मी नृत्य। कुम्मी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जो एक घेरा बनाकर महिलाएं खड़ी होती हैं और लयबद्ध ढंग से अपने हाथों से ताली बजाते हुए एक धुन पर नृत्य करती हैं। वर्ष 2022 के दौरान किस राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तमिलनाडु में 2022 में पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ने न केवल प्राचीन हिंदू संगीत परंपरा और वैदिक दर्शन से बल्कि तत्वों से भी प्रभावित था। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य संगीत न कि केवल प्राचीन हिंदू संगीत परंपरा और वैदिक दर्शन से बल्कि फारसी तत्वों से भी प्रभावित था। दो 2022 में एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या हिंदू धर्म का पालन करती है? तो 80% जनसंख्या हिंदू का धर्म का पालन करती है। IM भक्ति कुलकर्णी और GM प्रज्ञानंद को डाट के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। शतरंज के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। दिसंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक पारित किया जो मुख्यमंत्री, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को अपने दायरे में लाता है? तो महाराष्ट्र ने प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का कार्य नहीं है? यह किसी भी अदालत से मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, इसके निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये सर्वोच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। किसी वस्तु को जब ऊंचाई से उठाया जाता है तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी वस्तु को जब ऊंचाई से उठाया जाता है तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। हिंदुस्तानी संगीत में ताल के तत्वों के बारे में दिए गए कथनों में से सही है? किसी दिए गए ताल के पूर्ण चक्र को आवर्तन कहा जाता है, इसे एक से अधिक बार दोहराया जा सकता है। ताल की वह इकाई जो संगीत समय की माप को इंगित करता है मात्रा कहलाती है। बोल या ताल के शब्दों का पूरा समूह लय का गठन करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें पहला और दूसरा सही है। किसी दिए गए ताल के पूर्ण चक्र को आवर्तन कहा जाता है, इसे एक से अधिक बार दोहराया जा सकता है। ताल की वह इकाई जो संगीत समय की माप को इंगित करता है मात्रा कहलाती है। तो पहला और दूसरा हमारा इसमें सही है। ढाका में किस वर्ष में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? तो ढाका में 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बजट 2022-23 के अनुसार 75 जिलों के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में कितनी डिजिटल बैंक इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी? तो 75 जिले हैं, 75 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। 2023 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला? तो 2023 का विज्ञान और अभियांत्रिकी पुरस्कार दीपक धर को मिला है। झारखंड बंगाल बोल्ट में भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है?
तो झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। हड़प्पा वास्तुकाल के निचले शहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो केंद्र में एक आंगन था और चारों ओर कमरे थे। जमीनी स्तर की दीवारों पर पर्याप्त संख्या में खिड़कियां थीं। तो फ्रेंड्स इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, केंद्र में आंगन था और चारों ओर कमरे थे। ये हड़प्पा वास्तुकला के शहर के संबंध में सही है। मुगल शासकों की दो महान वंशावलियों के वंशज थे। अपनी माता और से वे डाट वंशज थे जो मंगोल जनजातियों, चीन और मध्य एशिया के शासक थे। तो चंगेज खां मुगल शासकों के दो महान वंशावली के वंशज थे। अपनी माता की ओर से वे चंगेज खां वंश के थे और मंगोल जनजाति और मध्य एशिया के शासक थे। मार्च 2022 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने जीवा कार्यक्रम आरंभ किया? तो नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम का आरंभ किया। भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व में सौर पीवी परिनियोजन में भारत के स्थान पर रहा। भारत चौथे स्थान पर रहा। 2022 में किस भारतीय राज्य में अपराध की उच्चतम दर की गई? तो उत्तर प्रदेश में भारतीय राज्य में अपराध की उच्चतम दर दर्ज की गई। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर साधारण कानूनी अधिकार में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं को निर्दिष्ट करती है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को निर्दिष्ट किया गया है। 2022 तक की जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? तो 2022 की जानकारी के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। जीवाणु डाट के एकमात्र सदस्य हैं। तो जीवाणु मोनेरा वर्ग के एकमात्र सदस्य हैं। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड का आरंभ करने की घोषणा की थी? तो डीप डेक्स स्टार्टअप का घोषणा किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। 1911 में डाट स्वर्णपणिका सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कणों के विकिरण के प्रयोग के परिणाम ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल की स्थापना की। तो 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा स्वर्णपणिका सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कणों के विकिरण के प्रयोग से परिणाम ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।